हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कान्हा जी आप सभी का मनोकामना जो है पूरा करें। तो दोस्तों, मैंने एक बार छोटी सी मिनी ब्लॉग जो है वो बनाई थी। मैं बोली थी उसमें कि मैं आप लोगों को आकर के मेरी एक छोटी जो जो लाइफ है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। तो मैं कम से कम 2-3 दिन से सोच रही हूँ भक्तों कि मैं आप सभी के साथ बात करूं, एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं, बोलूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं बात करूं, क्या नहीं करूं। तो लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि मैं जरूर आप लोग से बात करूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, कैसी डरनी। आप सब तो मेरे फैमिली ही है ना। तो मैंने आज ठान लिया है कि मैं आप सबसे अपनी जर्नी के बारे में, अपनी जो लाइफ है अब उसके बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी दूंगी। एक वीडियो में तो पूरी जर्नी का जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें तो जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आने का जो है मेरा जो क्यों मन हुआ, कैसे मैं यूट्यूब में क्यों आई, ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। क्यों इस मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी यूट्यूब में नहीं काम करता है। और कोई जो है लेडीज जो है मेरे घर में जो है काम पे जाना अलाउड नहीं है अभी तक। आज के जब आप लोग बोलेंगे आज के युग में भी आपके फैमिली में कोई जाता नहीं है जॉब करने, लेकिन नहीं जाता है क्योंकि मेरी मेरी थोड़ी सी जो ससुराल वाले हैं उनका थोड़ा सा जो है थिंकिंग, जो सोच बोलते हैं वो थोड़ी सी ओल्ड है। थोड़ा सा वो सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है, ऐसा सोचते हैं। वो अपने जगह में सही है। और हम अपने जगह में कुछ बदलने की कोशिश करेंगे दुनिया में। इसी इसी परिवार में रह के हमको जो है आगे बढ़ना है, ये सोच को जो है बदलना है। तो बस थोड़ी सी कोशिश मैंने की है अपने तरफ से कि मैं कुछ करके दिखाऊं, जो आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग अगर मेरी चैनल अगर आपको दिखती है, मेरे ब्लॉग दिखते हैं या वीडियो दिखते हैं, जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेकिन देख थोड़ी सी टाइम निकाल के जरूर मेरे ये जो है छोटा सा ब्लॉग देखिए जरूर। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। आई हैं अपने मम्मी पापा के घर में थी। तो मेरे मम्मी पापा का भी यही सोच था कि लड़कियों को जल्दी शादी कर देना चाहिए और वो उनको ससुराल में जाना चाहिए, ऐसे सोच थी। तो मेरी पढ़ाई भी उतनी नहीं हो सकी। मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। ऐसे मुझे पढ़ना लिखना तो आता है, 10वीं तक मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को और अच्छा से और आगे तक पढ़ना चाहिए, उन्हें बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी उन्हें मुसीबत आती है तो अपने अपने आप वो हैंडल कर सके। ऐसे उनको जो है काबिल बनाना चाहिए। तो पहले जो मैं अपने मम्मी पापा को दोस्तों बुरा नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। उन्होंने जैसा सोचा है वो उनकी सोच थी। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मुझे पढ़ना था, जो मेरे किस्मत में लिखा था, उतना मेरे साथ तो जो होना था वो तो हुआ ही। मैं उस सबको नहीं मतलब इतना सोचती हूँ। लेकिन आगे मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, उन्हें एक अच्छी जो है पोजीशन दूंगी, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। समय आने पे खुद का जो है वो कुछ अर्न कर सके। मैं उस काबिल जरूर बनाऊंगी उन्हें। मैंने अपने जीवन से, अपने घर से, अपने जो जो भी कंडीशन है उससे मैंने ये सीखा है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फेस किया है, जो कंडीशन में बिना मतलब अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं जॉब जाती, तो मैं मतलब एक अच्छा कुछ कर सकती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। वो जो मैं नहीं कर पाई, तो मैं अपने बच्चों को वो चीज नहीं होने दूंगी, उन्हें अपने अच्छा एक इंसान बनाऊंगी। आप लोग समझ सकते होंगे। एक्चुअली मुझे कैमरा में बोलना तो नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा पहला ही ब्लॉग है। आप लोग समझ के लीजिए प्लीज। पापा के घर में 10वीं तक पढ़ने के बाद, 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जो है मेरी शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद भी ससुराल वाले जो है थोड़े मतलब वही पुराने ख्यालात के ही थे। और पति भी जो है मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते थे कि मैं कुछ आगे पढ़ूं, कुछ करूं। इस तरह से जो है सपोर्ट नहीं किए। उनका कहना था कि तुम्हें क्या किस चीज की कमी है, मैं कमा रहा हूँ, तुम खाओ और शांति से घर पे रहो। उनका कहना ये था। लेकिन ये सब जो होता है ना दोस्तों, भले सुनने में अच्छी लगती है कि मैं कमा रहा हूँ, तुम खाओ, तुम आराम से बैठो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कमा के खिलाना इतना आसान नहीं होता है। वो चाहे वो पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, भले वो कमा के सब खिलाते हैं, सब करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अपनी कमाई, अपना मेहनत, अपना पैरों पे खड़ा होना एक अलग ही अच्छा लगता है। तो कभी ना कभी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये सुनने जरूर मिल जाता है कि आपको पैसे की कद्र नहीं है। अगर आप कमाते
तो आपको समझ में आता। जब ये सुनना पड़ता है ना दोस्तों, तो फिर दिल में ये जरूर लगती है कि काश कि हम कमाते, तो हमारा छोटी मोटी जो खर्चा है वो हम खुद उठाते, तो ऐसा लगता है। तो इसके लिए दोस्तों फिर मैं मतलब ससुराल में तो कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मेरे 10 साल तो ऐसे ही चले गए। मैं ससुराल में 10 साल रुकी। मेरी 2 लड़की हुई, 2 बेटी हुई मेरी प्यारी प्यारी सी। तो उसके बाद ससुराल वालों, मतलब देवरानी भी शादी करके आई, तब उसके बाद जो है कमरा जो है छोटी पड़ने लगी। तो देवरानी के भी जो है एक बच्चे हो गए। फिर उसके बाद हमें जो है कमरे मतलब छोटे पड़ने लगे। तो उसके बाद मेरे ससुर बोले कि अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली है। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन मेरी अभी भी जॉइंट फैमिली है। अभी भी जो है मेरे ससुर ही घर चलाते हैं। इस घर, अभी जो मैं घर पे आई हूँ, वहां ससुराल में 10 साल रुकी थी। 10 साल रुकने के बाद फिर मैं इस घर में शिफ्ट हुई अपने 2 बच्चों के साथ। अभी मेरे को इस घर में आकर के 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मेरी फैमिली जो है जॉइंट है। और मेरे ससुर ही जो है दोनों घर का जो है लेखा जोखा जो भी होता है। हमारा दुकान है टीवी रिपेयरिंग का, जो है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है वो टीवी रिपेयरिंग का जो है काम करते हैं। तो एक ही दुकान है, दोनों एक ही दुकान में ही है, दोनों साथ में ही काम करते हैं। और आज भी मेरे ससुर ही जो है वो घर संभालते हैं। इस घर के लिए भी खर्चा वही देते हैं और उस घर के लिए भी खर्चा वही चलाते हैं। तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉइंट फैमिली से, लेकिन उल्टा अच्छा होता है कि अपने बड़े जो हैं अपने साथ रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इन्हीं के बीच में रह के तो हमको बदलना है, हमको उन्हीं का तो सोच बदलना है, कुछ करके दिखाना है। तो बस वही एक छोटी सी जो है कोशिश मैं कर रही हूँ। आज जो यूट्यूब में आने का रीजन यही है मेरा, कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि फैमिली में रहकर भी कुछ कर सकते हैं हम अपने लिए चाहे तो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या होता है वो मैं सब आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जो जर्नी है, उसमें पूरी तो मैं बता नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि इतना कम समय में हम पूरी लाइफ को नहीं बता सकते। धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या है, नहीं है, कौन है, क्या है, सब पता चल जाएगा। तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। हर दिन एक तो कुछ नया ही आपको मिलेगा यहाँ पर सुनने को, कुछ नया ही मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे लाइफ के बारे में। और आप लोग को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है कि मेरा भक्ति का चैनल है। और जो नए सब्सक्राइबर आएंगे वो जरूर देखिएगा मेरा ये, अगर वीडियो आप तक जाता है तो आप सबको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने मिलेगी। और भक्ति का चैनल है मेरा, आप लोग खोल के जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरी जो है हौसला बढ़ती है और मुझे अच्छी लगती है आगे काम करने के लिए। तो फिर दोस्तों मैं आगे क्या बोल रही थी कि मतलब इस घर में हम लोग जब शिफ्ट हुए, तभी मुझे जब लॉकडाउन हुई बीच में, तब मेरा मन था कि मैं कुछ करूं, मशीन चलाऊं। मुझे मशीन चलानी आती है, मेरे मम्मी के घर में मैंने मशीन चलाना सीखा है। तो मैं सोची कि मैं मशीन चलाती हूँ। लेकिन मैंने तभी मेरी जो छोटी बेटी वो हुई थी। मेरी 4 बच्चे हैं दोस्तों, और 3 मेरी प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं और एक बेटा है। तो बेटा सबसे छोटा है, और जब भी मैं लॉकडाउन हुआ था तभी मेरी बेटी जो है छोटी थी, 2 साल की थी। तो तभी मैं सोची कि ना कि मैं क्यों ना मैं थोड़ा सा, 2 साल की नहीं थी मेरी बेटी, मतलब मेरी बेटी 3-4 साल की रहेगी, सॉरी। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है मशीन चलाती हूँ, मैं मतलब मैं अपना खर्चा थोड़ा सा तो निकालूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं हर समय अपने पति को जो है इस तरह से परेशान नहीं कर सकती हूँ। परेशानी की तो बात नहीं है, लेकिन खुद का कमाई जो है, खुद का कमाई होता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे कम ही कमाते हो हम, लेकिन उससे जब हाथ में पैसा आती है ना, तो कुछ बच्चों के लिए करने में और उतनी ही पैसा में कुछ पति के लिए भी लेने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या करें, जब मैं मशीन भी चलाई तो घर पे सबको ऑब्जेक्शन था कि मतलब बाहर से कोई क्यों आएगा, घर पे क्यों कपड़ा देगा, तुमको कुछ चीज की कमी है क्या, क्यों ये करोगे। मतलब एक होती है सोच, अब क्या कर सकते हैं, बदल तो नहीं सकते हैं। तो इस तरह से घर पे हमेशा अनबन होने लगी, तो मैं मशीन भी बंद कर देती हूँ। फिर बाद में लॉकडाउन के दौरान ही, लॉकडाउन होने वाला ही था, उससे पहले ही मैंने मशीन चालू किया था चलाना। तो 3 महीना चलाई रहूंगी, उसके बाद मैंने जो है बंद कर दिया। वैसे भी लॉकडाउन हो गई, फिर बंद ही कर दी मैं। तो फिर मैं लॉकडाउन के समय पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, मैं थोड़ा लोगों को देखती थी यूट्यूब में, हाउसवाइफ जो है अपना काम करती थी और उसी काम को जो है यूट्यूब में डालती थी, अपना घर का काम, बच्चों का काम, और इसके साथ वो यूट्यूब भी संभालती थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं यूट्यूब चालू करूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ भी निराशा ही मिला। हस्बैंड बोलने लगे कि हाँ तुम बहुत कर लोगी, तुम्हारी ही कमाई से जो है हम सब लोग जो गुजारा हो जाएगा, क्या जरूरत है, ये सब ऐसा ही फालतू का चीजें हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोले। तो
थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हम सब जो है होते हैं ना, मतलब हाउस वाइफ होती है ना, वो किसी किसी के ऊपर, मतलब पति के ऊपर तो डिपेंड ही होती है। उनका कहना, उनका बोलना जो है मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हाउस वाइफ होंगी वो समझ सकती होंगी मेरे बातों को। हस्बैंड अगर साथ देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जीत लेंगे हम, करके भी दिखाते हैं। ऐसे नहीं है, हम औरतें भी कुछ कम नहीं होती हैं, आगे बढ़ सकती हैं हम सब भी। लेकिन उसके लिए जो है पति का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जिसका पति सपोर्ट करता है उसके लिए तो मैं सच्ची में बताती हूँ, उनके हस्बैंड को प्रणाम। आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, करना भी चाहिए अपनी पत्नी का सपोर्ट। आखिर वो आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है। अगर आपका घर और आपका बच्चा अगर नहीं संभालेगी वो, तो आप सोचिए किस तरह से आप लोग काम पे जा सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो निश्चिंत होकर के काम कर सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपकी बीवी। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो टूट जाएगी, अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब मुझे किसी चीज की कमी नहीं किए हैं वो। लेकिन कैसे ना, मतलब मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है। मेरा एक सपना है कि मैं कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ कमाऊं। अभी तक शादी का मेरा 18 साल हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए ही अपना समय दी, हमेशा फैमिली के लिए दी, आगे भी दूंगी। अभी मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो है वो 18 साल की है, और मेरा छोटा लड़का जो है वो 4 साल का है। मतलब आगे मुझे उन लोगों को और परवरिश देनी है, उनकी हर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। लेकिन एक एक मेरी सपना है जो कि मैं यूट्यूब में कुछ काम करूं, कुछ अपने लिए अपना कुछ नाम करूं। हाँ, जो आता है मुझे, जैसे कि मैं भक्ति का चैनल बनाती हूँ, मुझे भगवान के गानों में, कीर्तन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जो हमें, मेरे माँ बाप का जो घर था वहां से मुझे हमेशा सत्संग ही सुनने मिला है। हमें हमेशा मम्मी पापा के साथ सत्संग सुनने जाती थी, तो मुझे भगवान के जो गानों में उनका सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं, मुझे जो जानकारी है, जो मुझे महाराज के जो सत्संग सुनती थी उनसे जो भी जानकारी है, मैं आप सबके साथ शेयर करूं, कुछ बोलूं। जो इस तरह से मैं सोचती हूँ। तो अभी जो मैंने ये चैनल खोला है ना दोस्तों, ये मेरे हस्बैंड को पता नहीं है। लेकिन जब भी मैं बताऊंगी, जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो मैं चैनल को डिलीट कर दूंगी। मैं अपने पति को बता करके इस तरह से, मतलब बार बार, मतलब मैं सुन नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को भी दिखा सकती हूँ कि जब भी मेरा चैनल मैं खोलूंगी, मैं सर उठा के दिखा सकती हूँ, मैं कोई गलत काम कर नहीं रही हूँ, इसके लिए मुझे डर नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को कभी बताऊंगी, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं बताऊंगी, तब मेरे हस्बैंड भी जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पहले से बता देने से ना क्या होता है ना, डिमोटिवेशन मिल जाता है। कुछ जब पति ही ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, नहीं कर पाओगी तुम, ये सब तुम्हारे लिए नहीं बना है, तब दिल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा है आप लोग का सपोर्ट रही तो जरूर मैं कामयाब होंगी, और जिस दिन कामयाब होंगी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी उस दिन। मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है चैनल खोल के दी है मुझे, तो बच्चों को पता है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया है। लेकिन मुझे पता है इससे मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैंने चैनल खोलने का एक मकसद भी है कि मैं जो मेरा टाइम जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जिस टाइम पे वीडियो निकालूंगी ना, उस टाइम पे मैं अपने कान्हा जी का, माँ दुर्गा का और भोलेनाथ गणेश जी का, जो भी भगवान है उनका जो है मैं नाम लूंगी। और इस बहाने मेरा नाम लेना भी हो जाएगा। मतलब उनके बारे में गुणगान गाना, उनका नाम लेना, उनके बारे में बताना, ये सब चीजें मेरे जब काम के तहत आ जाएगी ना, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ तो उन्हीं का गुणगान कर रही हूँ, उन्हीं का नाम ले रही हूँ, तो मेरा समय जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो बस इतनी सी जो है मेरी बातें हैं। पता नहीं आप सबको अच्छा लगी या नहीं लगी, जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगेगा मुझे भी, आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक मेरा जो है उत्साह को और बढ़ा देगा, काम करने में मुझे और अच्छा लगेगा। मुझे ये चीज का बुरा नहीं लगेगा कि मैंने चैनल खोल के कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसा नहीं लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए। कभी आप लोगों को, और कभी मैं जरूर दिखाऊंगी कि मेरे फैमिली में मेरे बच्चे कैसे हैं। अभी तो मैं वीडियो में उनको नहीं लेके आती हूँ, लेकिन आगे चल के हम जरूर एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। तो दोस्तों एक काम जरूर कीजिएगा, लास्ट में ये बोल रही हूँ कि मुझे लाइव आना था, आप सबसे बात करना था। मेरे 600 का जो है सब्सक्राइबर है, 600 सब्सक्राइबर हुए हैं। मुझे कम ज्यादा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन 600 लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मुझे 600
जो 600 भक्त जो है मुझे जानते हैं, मुझे मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो मुझे आप सबसे बात करना है। जरूर आप लोग के पास अगर ये वीडियो जाती है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि मैं किस समय लाइव आऊं, और उस समय आप प्रेजेंट होंगे तो फिर आप मुझे जरूर बोलिएगा, क्योंकि मैं लाइव आऊंगी फिर आप लोग को समय नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। हम जब एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो लाइव आके क्या मतलब है। तो जरूर मुझे बोलिएगा कि आप लोग कब लाइव आएंगे, आपको कब टाइम मिलेगा समय। वैसे शाम का समय ठीक रहेगा, लेकिन आप लोग डिसाइड जरूर कीजिएगा, बोलिएगा जरूर। हम सब एक दिन बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, तभी अच्छा भी लगेगा मुझे भी, और आप सबको भी जरूर अच्छा लगेगा मुझसे बात करके। इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तो अच्छी हूँ। तो फिर इसके साथ नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे।